प्रदोष काल में जिस समय पर सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूबने का जब समय हो, चंद्रमा के आने का जब समय हो, इन दोनों समय की जो गणना है ये प्रदोष कहलाती है। प्रदोष का मतलब होता है जिंदगी में करे हुए सारे दोषों को शंकर का नाम लेकर, शंकर की पूजन कर कर अपने दोष को शंकर को समर्पित कर देना, ये प्रदोष कहलाता है। कितने लोग हैं जो प्रदोष का व्रत करते हैं? रख लीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदोष कहलाता है। अपने दोषों को शंकर भगवान को दे देना। शाम को 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में शंकर और पार्वती के भ्रमण का समय रहता है। मेरे देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती के भ्रमण का समय, भगवान शंकर पार्वती घूमने को निकलते। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है शाम के समय पर माताओं को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चूड़ी बिछिया नहीं बदलना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को मांग में सिंदूरा नहीं भरना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को बाल नहीं बांधना चाहिए, शाम के समय पर माताओं को चौखट पर नहीं बैठना चाहिए। उसका कारण क्या है? क्योंकि पार्वती जी ने भगवान भोलेनाथ जी से कहा था कि तुम मुझे रोज शाम के समय प्रदोष काल में भ्रमण के लिए लेकर जाते हो, मेरे लिए आज्ञा क्या है? शंकर भगवान ने कहा सुनो पार्वती, मंदिर के अंदर नंदी रहता है, जाने वाला यात्री जब मंदिर में मेरा दर्शन करने आता है तो नंदी के कानों में कहकर जाता है कि शिव जी को मेरे यहाँ लेकर आना। मैं नंदी के अनुसार उनके घर जाता हूँ। मेरा काम है उनका कल्याण करना और तेरा काम है उनके घर की नारी को अखंड सौभाग्यवती का वर प्रदान करना, ये तेरा काम। तब पार्वती माता ने कहा अखंड सौभाग्यवती होने का वर मैं तो दे दूंगी, पर उस समय पर माताएं चूड़ी बदल रही होगी और हाथ से चूड़ी निकाल रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? मांग भर रही होगी तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर चूड़ी बिछिया बदला जा रहा होगा तो मैं वर कैसे दे सकती हूँ? उस समय पर झाड़ू लग रही होगी तो मैं लक्ष्मी को वहां कैसे भेज सकती हूँ? आप बताओ। तो शंकर भगवान ने कहा प्रदोष का समय एक ऐसा समय होता है, शाम का समय ऐसा होता है जिस समय पर केवल शंकर और पार्वती की आराधना का समय होता है। हम तो कई लोगों से कहते हैं अगर आपके यहां संपदा नहीं आ रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, फल नहीं मिल रहा, कहीं नौकरी, कहीं सर्विस या कहीं व्यापार या व्यवसाय में कहीं तकलीफ आ रही है, हम सबसे कहते हैं शाम का समय पकड़ लो, शंकर जी के मंदिर में दिया लगाना प्रारंभ कर दो। शिव मंदिर में अगर दिया नहीं लगा रहे हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे दिया लगा दो। बेलपत्री और शंकर जी के मंदिर में दिया नहीं लगा रहे तो शंकर जी के मंदिर के बाहर चौखट पर दिया लगा दो। इतना भी नहीं कर सकते तो अपने घर के बाहर अपने द्वार पर दिया लगा दो, पर शंकर जी के नाम का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान को याद कर कर अपनी कामना कर कर बाबा का स्मरण कर कर पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो मंत्र तुमको याद है उसका स्मरण कर कर, लक्ष्मी हो चाहे नारायण हो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, स्मरण कर कर शाम के समय बाहर दिया लगा दो, दरवाजे के पास लगा दो। वो सुनेगा जरूर, आएगा तो उसका वेलकम जरूर होगा और वो कुछ देकर जरूर जाएगा। नियम तो बनाओ। उसकी चौखट पर जाकर कहना प्रारंभ करो। जब हम उससे कहते हैं तो वो सुनता है। जब बोलोगे तो वो सुनेगा। अब बृहस्पति महाराज ने कहा कि शाम का समय जो प्रदोष का समय होता है उस समय पर इंद्रदेव तुम शंकर जी की आराधना करो,
शिव आराधना से शंकर जी जो मार्ग प्रशस्त करेंगे, शिव आराधना से जो शंकर जी कहेंगे वो तुम करना। ठीक है, आराधना करी बाबा भोलेनाथ जी। मालूम नहीं था इंद्रदेव को। बृहस्पति महाराज ने प्रदोष की महत्वता समझाई तो प्रदोष का समय जानकर शंकर जी पर 7 बेलपत्र प्रदोष के दिन इंद्र ने समर्पित कर दी बिना सोचे। कितनी बेलपत्र? 7। प्रदोष का व्रत करो चाहे ना करो, मंदिर में चढ़ी हुई बेलपत्र को उठा लो, बेलपत्र का ब्रह्म कमल बना लो, ब्रह्म कमल का मतलब होता है डंडी बीच में रहे, आसपास पत्तियां रहे। 7 पत्ती का ब्रह्म कमल बनाकर, जैसे ये पत्तियां हैं एक जैसी रखी हुई हैं, तो इसको फैला लिया। 7 पत्ती को आपस में फैलाकर ब्रह्म कमल बना लिया। प्रदोष का व्रत करें ना करें, जरूरी नहीं है कि वृक्ष से ही पत्ती लेकर आओगे तो ही शंकर जी को चढ़ाओगे। शिव जी पे से चढ़ी हुई उठाकर धोकर ब्रह्म कमल बनाकर बाबा से विनय कर कर, हे प्रभु आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, बाबा मेरा यह कार्य है, बोलकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिवलिंग पर समर्पित कर दो। दिन भर के प्रदोष व्रत का फल बाबा एक बेलपत्री समर्पित करने पर ही प्रदान कर देता है। शिव है। प्रदोष व्रत कर रहे हो उससे बढ़कर कोई प्रसन्नता नहीं, पर नहीं कर रहे तो प्रदोष के दिन या 12 महीने शिवरात्रि आती है, शायद आज भी हो, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने की शिवरात्रि। शिव जी को रिझाओ। प्रदोष के दिन 7 बेलपत्र लेकर इंद्र पहुंच गए शिव मंदिर में। शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करा और बेलपत्र हाथ में रखकर उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग पर रख दिया। शिवलिंग का स्पर्श करा, शंकर जी प्रकट हो गए। इंद्र क्या बात है प्रभु, बत्रासुर के कारण पूरे देवता परेशान है। आक्रमण किया पर वो बत्रासुर मरता नहीं। शंकर भगवान ने कहा एक काम करो, मेरा भक्त है दधीचि ऋषि, मेरी आराधना में दिन भर डूबा रहता है, जो मेरा भक्त है उस भक्त के शरीर की एक हड्डी भी मिल गई तो ये राक्षस दिखने वाले नहीं है। शंकर का कोई भक्त, शंकर की उपासना करने वाला, शंकर की आराधना करने वाला, शिव तत्व में डूबने वाला, जो शंकर पर अटूट विश्वास रखता हो, ऐसा भक्त, ऐसा कोई संत, ऐसा कोई साधु, ऐसा कोई उपासक जो दिन रात शिव की आराधना में डूबा रहता हो, उसका मात्र एक कदम, चरण, उसकी रज मात्र भी अगर तुम्हें मिल गई इंद्र, तो समझ ले कि बत्रासुर मर गया, बत्रासुर गया। शंकर की उपासना करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति में डूबने वाला, शिव तत्व को जानने वाला, शंकर की भक्ति में रमने वाला, स्वयं शंकर की भक्ति को नहीं शिवलिंग को ही अपने हृदय में बिठा कर चलता है। वो चलता फिरता, स्वयं रामचरितमानस में कहा संत कौन है, तो कहा चलते फिरते तीर्थ है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं संत चलते फिरते तीर्थ हैं। शिव की आराधना करने वाला साधक, उपासक, भक्त जो रोज प्रतिदिन शिव की आराधना की भक्ति में डूबा रहे, वो साधारण नहीं हो सकता। तो ध्यान से सुनना महाराज, शुक्रवार की अगर प्रदोष पड़ती है तो शिव नीलकंठ पर विराजमान होते हैं। महाराज
ये एकादशी शंकर से कह रही है कि आपका स्थान ये नहीं कि आप कैलाश पर मिले, उस वार को, उस तिथि के दिन, उस अनुकूल। हमारे यहां कहते हैं शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है, ऐसी प्रदोषों का नियम वर्णन किया चाहिए। भगवान कहते ठीक है, तू थोड़ी देर खड़ी हो। एकादशी सम्मुख खड़ी हुई, पार्वती जी ने जिस अंगुष्ठ का जल पीने के लिए लिया था हाथ में, बस पीने ही वाली थी, शंकर भगवान ने वही हाथ में जल लेकर एकादशी के हाथ में उसको देकर कहा, ले, ये मेरे द्वारा निर्मित एक व्रत है जिसे त्रयोदशी के दिन तूने मांगा है, मैं तुझे देता हूं। आज इस व्रत का फल मैं तुझे प्रदान करता हूं। अब तू जिस जीवात्मा को लेकर जाएगी उसका पाप प्रबल नहीं होगा। किसी स्त्री, पुरुष, बालक, बुजुर्ग जो भी होगा जिसने प्रदोष का व्रत करा होगा, वो जीवात्मा को तू किसी फल की कामना से नहीं, स्वतः ही लेकर चली जाए, उसमें कोई कामना नहीं है। बन सके जीवन में 11 प्रदोष या 26 प्रदोष करने के बाद आप उसका उद्यापन कर कर विराम भी दे सकते। पर जीवन में एक बार प्रदोष का व्रत मौका मिले, जिस कामना से जिस दिन का भाव आपके मन में आए कि मुझे रोग से मुक्ति पाना है तो ये प्रदोष मुझे करना है, मैं रोग मुक्ति के लिए, हम जो भी आपके मन में आ रहा है, संतान प्राप्ति के लिए शनिचरी प्रदोष, आप उसका स्मरण करें। फिर लिखा शिव महापुराण में, बड़ा सुंदर लिखा वेदव्यास जी ने, मान लो आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, आप अगर व्रत नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम का समय, सूर्यास्त का कुछ पल, कुछ घड़ी के पहले से लेकर बाद तक का प्रदोष काल के अंतर्गत आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा पानी, 5 बेलपत्र भी अगर समर्पित करते हैं तो संपूर्ण प्रदोष का फल आपके भाग्य में प्रबल हो जाए। प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, शाम का समय, भगवान देव अधिदेव महादेव मां जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण करने के। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर लक्ष्मी की वृद्धि के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते हो। कौन से दिन? प्रदोष के। एक बात और अच्छे से समझ लीजिए, जो बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, चाहे घर में बेटे हों, बहुएं हों, सास हो, ससुर हो, परिवार में छोटे छोटे बच्चे हों, चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हों या चिड़चिड़ा स्वभाव हो, जरा जरा सी बात में क्रोध आ जाता हो, बोलने का भान नहीं रह पाता हो, शब्दों के बाण चलते हों, तो महाराज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक, जो पत्ता आपके पास में हो, पान का मिल जाए तो पान का, पीपल का मिल जाए तो पीपल का, बेलपत्र का मिल जाए तो बेलपत्र का, उस पत्ते पर मात्र थोड़ा सा शहद और 7 दाने चावल के रखकर घी का दिया लगा दो महाराज, और थोड़ा सा जल हाथ की अंजलि में लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर कर कि इस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे माता लक्ष्मी, पार्वती, सरस्वती विराजमान है। इसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे मेरे देवाधिदेव महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग का स्वरूप प्रकट है।
उनका स्मरण कर कर जल चढ़ा दीजिए और उसका स्मरण कर लो जो चिड़चिड़ प्रवृत्ति करता हो, क्रोध करता हो, जिसको बोलने का भान नहीं होता हो, सम्मान नहीं देता हो, अपशब्द कहते हो, उनका स्मरण कर कर आप छोड़ेंगे। एकदम एक प्रदोष करेंगे, दूसरे प्रदोष तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। 2-3 प्रदोष कर कर देखिए, बाबा कृपा करें। बच्चों को पढ़ने का कह रहे हो, पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो एक आध प्रयास बच्चों के लिए भी कर लिया करो कि भाई ठीक है, बच्चे लोग विद्या में प्रबल होंगे। शिव उपासना का जो फल है वह 1000 गुना का लगे। कोई शंकर का विरल भक्त, शिव का उपासक, शंकर का गुणगान आनंदमय करने वाला। हम तो यहां तक मेरी जीजियों से कहेंगे, तुम्हारे घर के नजदीक में कोई शंकर का मंदिर होना, ओ मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, तुम्हारे नजदीक में अगर शंकर का मंदिर हो तो उस शिव मंदिर में सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन यदि कुछ लोग एकत्रित होते हों, भजन करते हों, कीर्तन करते हों, कुछ नहीं तो अपने घर से एक बाल्टी में पानी भरकर उनको पिला कर आ जाया करो। पानी नहीं हो तो थोड़ी खड़ी शक्कर ले जाया करो, थोड़ा गुड़ ले गए, उनका मुख झूठा करा दिया करो। क्यों? क्योंकि शिव भक्त के शरीर की हड्डी का स्पर्श भी राक्षस को हो गया, वो तर गया। अगर कोई शंकर का भक्त है और उसका मुख हमने झूठा करा दिया तो हमारे घर के भंडारे कभी खाली नहीं होते, भरे भरे। करना क्या है? जब व्यक्ति को ऐसे गलत विचार आने लगे हैं पूजन के समय पर, अच्छी जगह पर, ये गलत गलत विचार, आप गलत कर नहीं रहे हो, आप मांसाहार नहीं कर रहे हो, आप किसी स्त्री को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी पुरुष को गलत नहीं देख रहे हो, आप किसी मदिरा की दुकान पर नहीं गए हो, पर आपकी विचार धारणा में अगर ये चीजें पूजन करते समय, भजन करते समय, अर्चना करते समय, मंदिर जाते समय, मंदिर में बैठते समय, मंदिर में उपास करते समय तुम्हारी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही हैं, मन में अगर ये चीजें पाठ करते करते भी अगर आ रही हैं, तो समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई अन्न किसी के घर का ऐसा खा लिया है जिसके कारण तुम्हारी बुद्धि थोड़ी सी भ्रष्ट हुई है। उसको सुधारें कैसे, उसको संवारें कैसे? अब किसी ने यही प्रसंग को सुनकर कहा, गुरुजी अगर किसी के घर का अन्न खाया है तो अन्न खाने के बाद तो वो पच गया, पचने के बाद वो गंदगी में निकल भी गया। अब तो वो विचार आना बंद हो जाना चाहिए। अब तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 6 महीना हो गया, तो भी वही विचार आ रहा है। तो हमारा निवेदन है, भोजन करने के बाद भोजन पच जाता है, भोजन करने के बाद भोजन समाप्त भी हो जाता है, पर उस भोजन से जो रक्त की 4 बूंदें बनती हैं वो इस शरीर में दिन रात तुम्हारे मरते दम तक दौड़ती रहती है, शरीर में वो रक्त की बूंद चलती रहती है। इसलिए विचार 1 साल, 2 साल, 4 साल, 6 साल, 15 साल ऐसे चलते रहते हैं। उस विचारों को, गलत सोच को, गलत विचारों को, गलत दृष्टि को समाप्त कैसे करें? मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरे बांधव, अपने को भी अगर गलत विचार आते हो, पूजन के समय पर पाठ करते करते गलत जगह पर अपना मन जा रहा हो, तो 5 प्रदोष एक कटोरी में 1 चम्मच घी, गाय का, देसी गाय का 1 चम्मच घी, 1 चम्मच भी ना हो तो आधी चम्मच घी, आधी चम्मच भी अगर घर में ना हो तो 2 बूंद घी, 2 बूंद भी ना हो तो देसी गाय का 1 बूंद घी अपनी हथेली में मध्य में लगाकर, जो शंकर भगवान का, भगवान शिव जी का जो शिवलिंग होता है, उस शिवलिंग के ऊपर के भाग पर अपनी हथेली को रखकर, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस जगह पर अपनी हथेली का घर्षण करना चाहिए। लगभग 5 प्रदोष अगर आपने कर लिया तो निश्चित है आपकी बुद्धि में कभी गलत विचार पूजन करते समय आएगा ही नहीं, और गलत दृष्टि की ओर जाओ।
वेद लक्षणा गाय देसी गौ माता का घृत जीवन को एक आनंदता देता है। आनंद। गौ माता का, देसी गाय का घृत, वेद लक्षणा गाय का एक बूंद घृत हाथ की हथेली पर लगाकर शिवलिंग के ऊपर और अशोक सुंदरी की जगह पर घर्षण करने से जो गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव, ये समाप्त हो जाता है। समाप्त।